हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ गलती हुई देखो और सुधार करो। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्लास। तो वर्गमूल निकालने की विधियां, क्या लिखा गया, वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है। कितनी विधियां? दो विधियां। पहला देखिए, पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो हम दोनों से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 225 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। और यहां लिख देंगे 225 बराबर, और इधर भी लिखेंगे 225, क्योंकि यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 225 में भाग देंगे 3 से, तो ये होता है 75 तिया 225, और 75 में भी 3 से भाग लग सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 तिया 75 होता है। आगे देखिए 25 में भाग लगेगा 5 से, 50 25, और फिर 5 में भाग दे देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसके सामने देखिए ध्यान से, इसके सामने हम लोग लिखेंगे 3 गुने, फिर 3 गुने, फिर 5 है, 5 गुने, फिर लास्ट में 5 आया है, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वर्गमूल निकालना है ना, तो पहले इसको वर्ग में रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको रखते हैं, 225 का वर्ग में ले लेते हैं बराबर। अब इनका जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब इन जोड़ा में से एक एक संख्या को बाहर करते हैं। जैसे 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो 5 बाहर हो जाएगा। अब इन दोनों में गुना कर देंगे, तो रूट का 225 से का जो होगा वर्गमूल जो निकलेगा 5 या 15, 15 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और यही हो गया आंसर। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन लिया गया है 7056, तो 7056 को भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग हल, और लिखेंगे यहाँ पे 7056। अब इसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है, और एक लाइन कुछ इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड से जुड़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, ये अंडरलाइन कर लिए। अब हमको ऐसी संख्या से इसमें भाग देना है, ऐसी संख्या से भाग देना है ताकि फिर उसी संख्या से अगर गुना किया जाए तो हमारा 70 से कम आना चाहिए, नहीं तो उसके बराबर आना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे 8 हम रखते हैं, ठीक है। तो 8 में ही 8 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, या फिर 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 हटाए कितना हो जाएगा, 64, तो यहाँ लिख देंगे 64, ठीक है। अब जिस संख्या से हम लोग यहाँ पे भाग लगा रहे हैं उसी संख्या को नीचे लिख करके हम लोग जोड़ते भी हैं, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो 8 में 8 लिख करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 8 में 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 16 हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। 70 में से यदि 64 को माइनस करें तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा। फिर लास्ट में जितना बचा रहेगा उन सबको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बन गया 16, कितना बन गया, 16। अब 16 के स्थान पे हमको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है ताकि फिर यहाँ पे जो संख्या बनेगा फिर उसी संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे 4, तो ये बन गया 164, कितना बना, 164। अब 164 में यहाँ 4 दिए है ना, तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 4 से ही गुना करेंगे, यानी कि 164 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा, 656 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 656। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ नीचे लिख देंगे, इसके नीचे 4 और इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 6 में से 6 गया, ये भी कट जाएगा, 5 में से 5 गया, ये भी कट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये जो है ना, ये भाग आप दे दिए हैं पूरी तरह से, यानी कि यह नियम तब तक करते जाना है जब तक पूरा पूरा नीचे कट ना जाए। अब इस साइड वाला जो बचा हुआ है ये कितना आया है, 84। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7056 का
जो वर्गमूल निकाले हैं वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।